हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी बट मुझे मजबूरन दूसरी बार बनानी पड़ी। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी तैमूर खालिद नाम के बंदा है उसके खिलाफ कि ये मुझे जो है ना ब्लैकमेल कर रहा है कि इस पे तेजाब भिंगवा देंगे, इसको जो है ना मरवा देंगे, टांगे इसकी तोड़वा देंगे। तो ये बाज नहीं आ रहा, इसके खिलाफ मैंने कंप्लेन भी की है। तो ये जैसे मैं घर से बाहर निकलती हूँ, इसने बंदे जो है ना पैसे दे के बंदों को मेरे पीछे लगा रखा है। जैसे मैं घर से बाहर निकलती हूँ, इसके बंदे मेरे पीछा करते हैं, ठीक है, मुझे परेशान करते हैं। और ये नए नए नंबरों से डेली मैं ब्लॉक करती हूँ, डेली नए नए नंबरों से मैसेजेस कॉल करके मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि जी तुम मेरी बात ना सुनी, मेरी ना मानी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये मरवा दूंगा, तुम मुझे इतने पैसे दो, ये है वो है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा है, ये बाज नहीं आ रहा। ये डेली के मेरे डेटे निकलवाता है। मैं अपने भाइयों से बात करूं, किसी रिश्तेदार से बात करूं, जिससे भी करूं, ये उनको कॉल मैसेजेस करके बकवास करता है, मेरे खिलाफ गंदी गंदी बातें करता है। ये मतलब बाज आने वालों में से नहीं है। एक बार पहले मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन ये इंसान एक घटिया तरीन इंसान, ये उनमें से जो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, परेशान करते हैं और खुदकुशी करने पे मजबूर करते हैं, टॉर्चर करते हैं। ये उन गंदे तरीन गलीज इंसानों में से। मैं बाकी डर तैमूर खालिद, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं डर के बैठने वालों में से नहीं हूं। ना मैं चुप करके बैठी रहूंगी, ना मैंने कोई गुनाह किया है, ना मैंने कोई गलत काम किया है। तुम बाकी जो मुझे ब्लैकमेल, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ। तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना, टॉर्चर कर रहे हो, मुझे जलील कर रहे हो, कल को मेरे साथ गाइस कोई भी मसला मसाइल कोई भी कुछ होता है ना, तो ये बंदा इसका जिम्मेदार होगा, तैमूर खालिद। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, दोबारा भी बना रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे बाहर निकलती हूँ इसके बंदे मेरे पीछा करते हैं। उन्होंने कोई भी मुझको नुकसान पहुंचाया या कुछ ऐसा वैसा हुआ ना, तो उसका तैमूर खालिद नाम का बंदा ये जिम्मेवार होगा, ठीक है। तो ये जो है ना मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं दोबारा एफआईआर में जाऊंगी, इसके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। मुझे वजीर आला तक, मरीम नवाज तक, कहीं तक भी जाना पड़ा, मैं जाऊंगी। मैं चुप करके नहीं बैठने वालों में से, डर के बैठने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। तो बाकी ये जो है ना गाइस, आप सब मेरे लिए दुआ किया करें और खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। आपकी कैसी हैं? ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुने। इस लड़की ने अभी जो वीडियो पोस्ट की है ना, सही है कि ये बंदा मुझे धमकियां दे रहा है, मुझे मरवाना चाहता है, मुझ पे तेजाब फेंकना चाहता है। पहली बात है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं इसका एड्रेस जानता हूँ। दूसरी बात है कि ये कह रही थी कि ये मेरे पीछे बंदा लगाता है। जब मैं इसे जानता ही नहीं हूँ, ये किधर रहती है, तो मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ? मैं बात करता हूँ पैसों की, जो उसने पैसे खाए हैं, ठीक है। और ये मुझे कह रही थी तुम घटिया हो, खलीज हो। पहले अपना गिरबान देखे, अपनी फैमिली को देखे कि गंदे कौन है। अगर ये इतनी ही साफ है तो बताए ना। आप इसके मोहल्ले में चले जाएं जहाँ ये लोग रहते हैं। ये इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, इनका नाम लेना भी जुबान से गुनाह है। ये इतने गंदे हैं। आप ही पता है कि नाम के मुसलमान है, इनको कलमा तक पढ़ना नहीं आता। आप कहती है ना ये वाकया मुसलमान है, इसको बोलो आए, अपनी माँ को बोले या अपनी बहन को बोले, पहला पारा है ना, उसकी 4-5 आयतें ही पढ़ दे। इनको वो भी नहीं आती। ये कैसे मुसलमान है? मुझे घटिया कह रही थी कि तुम घटिया हो, घटिया हो। मैंने क्या किया है? मेरे पैसे खाए हैं, वो तो पैसे मैंने लेने हैं। मैं जब आऊँगा, जाहिर बात है। ये कह रही है कि मैंने एफआईए में तुम्हारे साथ और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है। सो बिस्मिल्लाह करें, एफआईए वाले भी देख लेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है ना। हाँ, जो मेरे पैसे हैं मैं इसको नहीं माफ़ करूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पैसे लूँगा लीगल तरीके से। मेरे इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं इसको कोई नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, ना ही कोई मेरा इरादा है। जो इसने मेरे पैसे खाए हैं वो मैं अपने पैसे लूँ। ये जहाँ भी जाएगी, जहाँ मर्जी जाए, नो इशू। अब ये मजलूम बनने का ड्रामा कर रही है। ये एक बंदे के साथ नहीं, हजारों बंदों के साथ ये फ्रॉड चीटिंग कर आज हम चुकी है। बात करने जा रहे हैं अहमददीन बलोच की दूसरी बीवी डॉक्टर सफिया की। आखिर डॉक्टर सफिया को वक्फे वक्फे बाद तैमूर के लिए वीडियो बनाने की
जरूरत क्या पड़ती है। यहाँ मैं एक टिकटॉक चलाऊंगी जिसमें उसने कहा कि मैं शादीशुदा औरत हूँ, मुझे तैमूर खालिद ब्लैक मेल कर रहा है। मैं यहाँ लेडी डॉक्टर सफिया से पूछूंगी अहमददीन बलोच की जो दूसरी बीवी है उसके नकाम है, क्योंकि अहमददीन ने भी उसको तलाक नहीं दी, अभी भी डॉक्टर सफिया अहमददीन के नकाम है। एक शादीशुदा औरत को तैमूर ब्लैकमेल क्यों कर रहा है। मैं यहाँ सफिया से पूछती हूँ, फैसल मुगल में आप 2 दिन पहले डॉक्टर से क्यों मिलने गई, डॉक्टर बासित जिसके पास आप 3 रातें और 2 दिन रह के आई, आखिर अहमददीन बलोच के नकाम में होते हुए आपको उसके साथ रहने की क्या जरूरत है। क्या मैंने गलत कहा। आज हम मांगेंगे अहमददीन बलोच की दूसरी बीवी डॉक्टर सफिया से कुछ सबूत, उनको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस स्टार्ट में आपने एक टिकटॉक देखा, आपने लेडी डॉक्टर सफिया को जो अहमददीन बलोच की सेकंड वाइफ है, जो उनके नकाम है, उन्होंने ये दावा भी किया कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मुझे तैमूर खालिद नामी बंदा ब्लैकमेल कर रहा है और कुछ सवाल हमने उनसे करने हैं, उनके जवाब भी वो यकीनन देंगी। और आपने तैमूर की वॉइस भी सुनी जिन्होंने कहा कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर ये शरीफ जादी, ये डिजिटल तवाइफ मेरा पैसा वापस करे। जब वो बंदा पैसा इससे मांगता है, ये उसको धमकियां लगाती है, FIR जाने की धमकी देती है और कत्ल की और तजाद की धमकियां देती है। मैं लेडी डॉक्टर सफिया से पूछती हूँ, अहमददीन बलोच की जो दूसरी वाइफ है, सबा की जो सोकन लेडी डॉक्टर सफिया, मैं उससे पूछती हूँ, अगर आप फिल्टर हटा के अपनी वीडियो बनाए तो क्या आपको लगता है आपके मुंह पे तजाब फेंकने की जरूरत है। आपने बीगो पे नंग पुना करके 3000 के लिए पूरे कपड़े उतार के गंदी वॉइसें, आपकी गंदी वीडियोस मेरे पास सारी पड़ी हुई हैं, उन 3000 में नंगी होती रही, तैमूर नामी बंदे को शादी का झांसा देके उससे पैसा खाया। जब तुम अहमददीन बलोच के साथ पर्दा स्क्रीन पे नमूदार हुई, उसने देखा, फिर उसने तुमसे अपने पैसे वापसी का तकाजा किया, तो क्या गलत किया। अब तुम कहती हो मुझे ब्लैकमेल करता है। एक शरीफ जादी औरत हो जो तुम्हारी तरह डिजिटल तवाइफ ना हो, बीगो गर्ल ना हो, उसको किसी की ऐसी की तैसी की किसी शरीफ औरत को कोई ब्लैकमेल करे या धमकियां लगाए, या औरत किसी गैरतमंद मर्द के नकाम में हो और वो मर्द उसकी जुबान बाहर ना निकाल दे, जो धमकियां लगाए। जिसके नकाम में तुम हो, जिसके नकाम में तुमने अदाकारी की, एक्टिंग की, वो भी डिजिटल दलाल है। जी मैं बात कर रही हूँ अहमददीन बलोच उर्फ छमिया की, और ये डिजिटल तवाइफ है, ये बीगो पे काम करती थी और पूरा कट्ठा चिट्ठा आपको मैंने अपने रिएक्शन में प्रूफों के साथ लगाया। रुबीना सिस्टर ने भी इसका कट्ठा चिट्ठा खोला कि ये कराची की तवाइफ जादियां हैं, मशहूर नामा कहते हैं, क्या कहते हैं, मशहूर जमाना तवाइफे हैं ये। इसकी माँ भी धंधा करती है और ये डिजिटल तवाइफ जो अपने आप को लेडी डॉक्टर कह के सोशल मीडिया पे आई, ये भी एक धंधा खोर है। ऑलरेडी इसने 3 निकाह किए हुए हैं और 3-3 4-4 बच्चे भी इसने मतलब मैं क्या कहूँ, कहते हुए भी शर्म आती है, यानी कि मिसकैरेज हुए हैं इसके। मिसकैरेज तो नहीं, खुद इसने ड्रॉप करवाए हुए हैं वो 3-3 4-4 बच्चे। आखिर ये बच्चे अहमददीन बलोच की बीवी सफिया के पास कहां से आए। जिस बंदे से इसने पहले तलाक ली उसकी मैंने तस्वीर भी लगाई थी और मैंने वो चैट भी आपको दिखाई थी। जिसने नहीं देखी वो पिछली वीडियो जाके देखे, आपको इस औरत की असलियत का पता चल जाएगा। तैमूर ने फिर किया रिएक्शन वालियों से राब्ता, तैमूर ने फिर लगाई पकार। वो पकार क्यों लगाई जी, टिकटॉक पे
ये लेडी डॉक्टर सफिया अहमदुद्दीन बलोच की दूसरी बीवी और सबा मिस्री की सोतन ने कहा कि मुझे जान का खतरा है, मेरे पे तेजाब फेंका जाएगा। ओ बीबी, जब गलत काम ना करो, शरीफ औरतों को क्यों कोई बंदा टारगेट करेगा? तुम्हारा कोई ताल्लुक था? क्योंकि तुमने इससे पहले भी, जब उसका रिएक्शन वालियों से राब्ता नहीं था, तुमने उससे पहले भी एक ऐसा ही टिकटॉक सेंड किया था। और मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, पर मुझे तैमूर खालिद नामी बंदा धमकियां दे रहा है। अब मैं लेडी डॉक्टर सफिया से पूछती हूँ, वो आपको धमकियां क्यों दे रहा है? वो आपको कैसे जानता है? आप तो लेडी डॉक्टर हैं, आप अहमदुद्दीन बलोच के निकाह में हैं, सबा की आप सोतन हैं, और आप सोशल मीडिया पे अब आई हैं क्योंकि आपका बचपन का शौक था कि आप कुत्ते कुत्ते की तरह गली गली मर्द मर्द के पास घूमो, उनको टीके लगाओ। आखिर तैमूर ने ही आपको टारगेट क्यों किया, और तैमूर ने ही क्यों रिएक्शन वालियों से राब्ता किया? यकीनन आपका उसका कोई ताल्लुक रहा होगा। आपने बीगो लाइव में बैठ के उसके साथ जो बेहयाई, जो गंदी वीडियोस उसके साथ बना बना के सेंड करती रही, और जो टेलीफोन और लाइव में बैठे हुए मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करती रही, उस पे वो आशिक होके, क्योंकि तुम रंग बिरंगे फिल्टर लगाती थी, नंग पुना करती थी, नंगी होके दिखाती थी, आशिक होके वो तुम्हारे साथ इश्क कर बैठा और तुम्हें 75 लाख रुपया उसने खिलाया। जब तुम अपनी डिजिटल तवाइफगिरी अहमदुद्दीन बलोच की बीवी बन के इस नाटक का हिस्सा बनी, जब मंजरे आम पे आई, उसने तुम्हें देखा, उसने अपने पैसे वापस लेने का तकाजा किया, और तुमने कहा कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुमने पैसा क्यों खाया, कैसे खाया? और तुमने इस टिकटॉक में कहा मैं किसी के निकाह में हूं। वो किसी कौन है? उसका कोई नाम नहीं। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है तुम अहमदुद्दीन बलोच के निकाह में हो, तो तुम्हारा बंदा तुम्हें क्यों तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा? तुम्हारा बंदा तुम्हारे लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहा? तुम उस डिजिटल दलाल के निकाह में हो, पर उसको नहीं पता कि उसकी बीवी को धमकियां लग रही हैं। आखिर तैमूर ने तुम्हें ही टारगेट क्यों किया? तुम अपना निकाह नामा अपनी पब्लिक को शो करवाओ। तुम्हें तो अहमदुद्दीन बलोच ने चैनल का नाम भी नहीं लिया था। तुम्हारा चैनल भी मैंने पब्लिक के सामने लेके आई, तुम्हारी टिकटॉक आईडी भी मैं पब्लिक के सामने लेके आई, मैंने प्रूफ सबूत रखे सामने, और तुम्हारी तवाइफगिरी मैंने सामने रखी। चलो हम तुम्हारे लिए आवाज उठाते हैं। तुम्हें कोई बंदा धमकियां दे रहा है, हम उससे सवाल करते हैं, पर पहले तुम अपना निकाह नामा दिखाओ। अगर अहमद से तुम्हारा निकाह हुआ है, अपना निकाह नामा दिखाओ। अगर अहमद ने तुम्हें तलाक दे दी है, तो अपना तलाक नामा दिखाओ, क्योंकि तुम एक धंधा करने वाली औरत हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं। ऐसे ही तुमने तैमूर का माल खाया, तैमूर के साथ तुमने इश्क लड़ाया, और उससे तुमने शादी का वादा किया, और फिर जब तैमूर ने तुम्हारी छानबीन की तो ऑलरेडी तुम तलाक याफ्ता थी, और 3 से 4 बच्चे तुम गिरा चुकी थी। इस पे जब तैमूर ने देखा और उसने तुमसे अपने पैसे वापसी का तकाजा किया, और तुमने उसके खिलाफ ये वीडियो बनाना शुरू कर दी। बहन भाइयों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, कोई शरीफ औरत हो जो किसी की किराए पे दुल्हन बन के जा सकती है, जिसकी बीगो लाइव मतलब वीडियो गंदी नाजेबा वीडियो वायरल हुई, वो भी मेरे चैनल पे पड़ी, और ऐसी कई वीडियो मेरे पास कल की आ चुकी हैं, गाया बगाया मैं आपको वो दिखाती जाऊंगी। कोई बंदा किसी शरीफ औरत को धमकी लगा सकता है या ब्लैकमेल कर सकता है? मैं कहती हूँ हरगस नहीं। किसी की ऐसी की तैसी कोई शरीफ औरत की तरफ उंगली उठाए या शरीफ औरत को रसवा करे, और उसका शोहर वो किसी के निकाह में हो, और अगर उसका शोहर ही अहमदुद्दीन बलोच डिजिटल दलाल हो, डिजिटल फकीर हो, तो फिर ऐसी औरतें आपसे इंसाफ मांगने के लिए आ जाती हैं। मैं यहाँ लेडी डॉक्टर सफिया से पूछती हूँ, जब बीगो लाइव पे 3000 के लिए नंगी होती थी, तब आपको इंसाफ नहीं चाहिए था? तब तो आपको तैमूर बहुत प्यारा लगता था, तैमूर के साथ इश्क था। जब तैमूर ने तुम्हारा इलाज कराया, हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया, तब भी तैमूर था। तुम्हें तो तुम्हारे घर वालों ने कुत्तों की तरह फेंक दिया। जब तुम्हारा दूसरा बंदा मंजरे आम पे आया, उसने अपना घर बार वापस लेने का तकाजा किया, तो तुम उल्टा अपनी डिजिटल तवाइफगिरी उन पे झाड़ने लगी, और तुम उनको ब्लैकमेल करने लगी। अहमदुद्दीन बलोच के साथ अपना निकाह नामा अपने चैनल पे शो करो, अपनी पब्लिक को, जिनको तुम तैमूर के बारे में बता रही हो, जिन टिकटॉकर फॉलोअरों को तुम बता रही हो, अपना निकाह नामा शो करो या अपना तलाक नामा शो करो। नहीं तो मेरे पास शो करने के लिए बहुत सारे सबूत है। आज से 2 दिन पहले फैसल मुगल पे तुम डॉक्टर बासित से मिलने क्यों गई, जो पहले रहीम यार खान में थे?
तुम्हारा वो यार है, तुम 2 दिन उसके पास नहीं रह के आई, लाहौर नहीं तुम आई हुई थी। तुम अगर अहमद दीन के नकाह में हो, जो तुम तमूर को सुनाती हो कि मैं किसी के नकाह में हूं तो मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है, नकाह तुम्हारा अहमद दीन बलोच के साथ है। पब्लिक को तुमने चे बनाया हुआ है और डॉक्टर बासित के साथ रातें रंगीन करने के लिए तुम लाहौर 2 दिन 3 दिन रह के नहीं आई। ये मैं सबूत दूं या तुम खुद इसको एग्री करोगी? और यहाँ बहन भाइयों, मैं अहमद दीन बलोच से भी कहूंगी, ये वो डिजिटल दलाल है जो माशरे में गंदगी के अलावा वो गंदगी, नासूर गंदगी फैला रहा है। अब इस डिजिटल तवाइफ को मार्केट में लाके छोड़ के अब खुद साइड पे हो गया, उसके नाम के खुद भी व्यूज कमा रहा है, उसकी तस्वीरें अपने थंबनेल पे लगा रहा है, यूज कर रहा है, वो इसका नाम यूज कर रही है। तो खराब कौन हो रहा है जी? हमारा मुल्क, हमारा इस्लाम, हमारा माशरा। जब 2 नंबर औरतें किसी को उल्लू बना के पैसा खाएंगी, जब वो बंदा अपनी रखेल को या अपनी लवर को किसी दूसरे मर्द के साथ देखेगा तो वो अपना पैसा वापस मांगेगा। अगर तमूर ने अपना पैसा वापस मांगा तो क्या गलत किया? वो अगर इसके इश्क में पागल हो गया, वो इसको अपने घर की जीनत बनाना चाहता था, अपने घर की इज्जत बनाना चाहता था। जब उसको पता चला ये अहमद दीन बलोच के नकाह में चली गई है, ये तो महफिलें गर्म करने वाली जीनत है, ये रंग बिरंगे मर्दों के साथ टाइम गुजारने वाली, रातें गुजारने वाली जीनत है, उसने इसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। उसने अहमद दीन की असलियत पूछी, इसने असलियत बताने कहा ये ड्रामा क्या है। इसने कहा मैंने नकाह कर लिया है। जब इसने नकाह कर लिया है, उसके पास हर चीज की रसीद है, तमूर के पास हर प्रूफ है, तो ये अब उसको ऐसा क्यों कह रही है? क्या अहमद दीन बलोच, जो अपने आप को बलोच कहता है, बलोच झूठा बलोच है, ये है डिजिटल दलाल, उसका पैसा वापस करे, अपनी बीवी को तहफ्फुज दे, अपनी बीवी को इज्जत दे। ये नहीं कि माशरे में गंदगी ला के लावारस टाइम पास की पैदावार की तरह छोड़ दे और वो पैदावार माशरे में मजीद गंदगी फैलाए। तमूर भाई ने मांगा है पब्लिक से इंसाफ। तमूर ने कहा है कि मैं हर वो प्रूफ सबूत सामने रखूंगा, ना मैं इस औरत को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं जिसकी आपने वॉइस सुन ली, जस्ट उसको अपना पैसा वापस चाहिए। तो आपको पता है बहन भाइयों, ये तवाइफें, जो डिजिटल तवाइफें खासकर होती हैं, जो सोशल मीडिया पे आके तवाइफ गिरी करती हैं, जब वो किसी का पैसा खा लेती हैं फिर ऐसे ही नत ने अटेम्प्ट करती हैं। डॉक्टर बासित के साथ पहले भी मैंने वीडियो में इसका ताल्लुक बताया था। अब भी ये फैसल मुगल पे सफर करके 3 रातें 2 दिन डॉक्टर बासित के पास रह के गई है। वो भी इसकी पब्लिक इससे सवाल करे, उसके नहायत बिग यूट्यूबर जो अपने आप को ब्रांड कहता है, जो लेडीज की इज्जत बिल्कुल नहीं करता, उससे भी सवाल करे कि तुम्हारी लेडी डॉक्टर सफिया तुम्हारे नकाह में और रातें दूसरे मर्दों के साथ क्यों गुजारती है? आखिर ये तमूर खालिद कौन है जो तुम्हारी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा है? कोई भी आपने वीडियो देखी जो अपनी बीवी सफिया के लिए इस बंदे ने आवाज उठाई? नहीं बहन भाइयों, क्योंकि ये अपनी बीवियों की कमाई खाता है। अब सफिया के साथ जुल्म हो रहा है या हकीकत है? ये कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इजहार करना है। कहते हैं ना, जिन्हें खादियां गाजरा टिड्डो ना दे पीड़। जब धंधे ऐसे करोगे, जब उस बंदे के नकाह में नहीं जाओगे, उस बंदे की इज्जत नहीं रखोगे, वो बंदा फिर अपना माल तो वापिस मांगेगा। इसलिए मैं बीगो गर्ल को कहती हूँ और अहमद दीन बलोच को कहती हूँ, ये गंदगी जो तुम माशरे में फैला रहे हो, जो इस्लाम का तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो, जो नकाह जैसी पकीजा चीज को तुम लोगों ने डिजिटल तवाइफ गिरी में भेज दिया, उसका आगे प्रूफ दो। लेडी डॉक्टर सफिया भी अपना नकाह नामा या तलाक नामा दिखाए, क्योंकि इसने खुद कहा है कि मैं अहमद के नकाह में हूं तो मुझे तमूर खालिद तंग कर रहा है। ये तंग नहीं कर रहा, वो अपना पैसा वापस मांग रहा है। उसकी वॉइस प्रूफ सबूत के साथ मैंने लगा दी है कि वो बिल्कुल इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो क्या बहन भाइयों, आपको नहीं लगता कि अहमद दीन बलोच को अपनी बीवी लेडी डॉक्टर सफिया को तहफ्फुज देना चाहिए, अपनी बीवी के लिए मैदान में आना चाहिए, अपनी बीवी की इज्जत को बचाना चाहिए? या हम अहमद दीन बलोच की खामोशी को ये समझ ले कि अहमद दीन बलोच एक डिजिटल दलाल है जो औरतों की कमाई खाता है, और डॉक्टर सफिया इसका सिर्फ ड्रामा था, झूठा कंटेंट था, वो भी एक डिजिटल तवाइफ है
جس کا دھندا ناچنا، مردوں کے ساتھ راتیں گزارنا، پھر مردوں سے طلاقیں لے کے اگلے مرد کی تلاش میں نکل جانا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کا ریئیکشن اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، بہت زیادہ اچھا لگا تو سونو کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں تو سونو کے ولاگ، ایان کے ولاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہاں کے انسٹا آئی ڈی نظر آ رہی ہوگی، اس کو بھی آپ نے کرنا فالو۔ چالو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔